तो अपन कल बात करते हैं आठ उपयोग अनाकार और साकार। उपयोग अनाकार में दर्शन और साकार में ज्ञान। दर्शन को अनाकार और ज्ञान को साकार क्यों? दर्शन में अपने को परसेप्शन है और ज्ञान में जजमेंट आता है, आकार बन जाता है। फिर फिर आगे वेद बताए कि संसारिणो मुक्ताश्च, यानी कि जीव की फिर कैटेगरीज है। अब यहाँ वापस स्वरूप समझने की बात आती है कि वस्तु को जब अपन देख रहे हैं तो वास्तविकता यह है कि हर एक वस्तु, मतलब मैं मिश्री लाल या पारस जी, खुशबू, वो जातिवाचक भी है और व्यक्तिवाचक भी है। व्यक्तिवाचक इसलिए है कि खुशबू है मिश्री लाल। जातिवाचक ये है कि हम सब मनुष्य हैं। तो या तो एक क्लास है, कैटेगरी है। ऐसे ही जीवत्व तो सब में है, लेकिन संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीव का मतलब जिनका कार्बन शरीर अभी आधे औदायिक शरीर सातवां अटैच्ड है, और सिद्ध शरीर का जिसमें मुक्त हो गए। स मनस्का मनस्का। और संसारी जीव के फिर भेद प्रभेद बताए। संसारी जीव दो प्रकार के हैं, मन सहित और मन रहित। जिसके मन है और मन एक तरह बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय, यहाँ तक मन मन नहीं होता है। ये मन अब मन के भी दो भाग है, एक भाव मन और द्रव्य मन। भाव मन, जो भाव मन बोल सकते हैं एक तरह से आत्मा तो है ये सब में, चाहे एक इंद्र जीव है तो भी भाव मन तो है। भाव मतलब फीलिंगपना, जीवपना, वो तो सब में है। बट वो मन में विचारपना, मनन करना, वो नहीं होता। अपने भाषा में बोल सकते हैं ब्रेन, या ब्रेन नहीं है, मतलब उसको विचार देने का जो ताकत है वो नहीं होती, वो इसलिए उसको द्रव्य मन बोला या ब्रेन बोल सकते हैं। संसारिण स्थ, उस संसार का फिर बताया त्रस्थावरा। सारे जीव दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। त्रस मतलब घूमने वाले, चलने वाले। स्थावर मतलब अपनी जगह पे स्थिर रहने वाले। आगे पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पति काय, ये तीन स्थावर है। पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय, ये स्थावर है। तेजो वायु द्विंद्रिया दस च त्रसा। तेज काय वायु, तेज काय मतलब अग्नि, काय वायु, और द्विंद्रिय आदि त्रस है। दो इंद्रिय त्रस है। ये सारे फिरने चलने वाले हैं। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियाणी, स्पर्शन आदि इंद्रिया पांच है। अब इंद्रियों का बात बताया कि इंद्रियां कितनी होती है। हर एक के अंदर पांच इंद्रियां, प्रत्येक इंद्रिय दो दो प्रकार की होती है। अब इंद्रिय के भी फिर भाग प्रभाग किए। यहाँ एक तरह से बायोलॉजी चालू होती है। द्रवेंद्रिय निवृत्ति और उपकरण रूप है। और लब्धुपयोगो भावेंद्रिय। पहले तो दो भाग बताए, जैसे कान का एग्जाम्पल है। तो कान में द्रवेंद्र किसको बोला है? जो कान का बाहर का भाग है, और जो पर्दा है, जो मटेरियल काम आता है सुनने के लिए, वो द्रव्य है, मैटर है। पर्दा है कान का, उससे सुनते हैं। आंख में रेटिना है, आंख है, आंख का बाह्य बाह्य भाग को निवृत्ति बोला है। और उसके अंदर उपकरण, उपकरण मतलब जिससे अपन देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं कब हो सकता है? जब उस उपकरण के साथ मन लगता है तब। मन फिर वही जीवत्व हो गया, चेतनापना है, जीवपना है। अपना मन उसके साथ लगता है तब अपन उसको इंद्रियों से ज्ञान होता है। इंद्रियों का एक तरह से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से जा रहा है? एक बाहर का कान है जो प्रोटेक्ट करता है, अंदर का पर्दा है जो उसको, वो द्रव्य का पार्ट निवृत्ति, उपकरण। और उसके अंदर जो सेंसेशन है, दैट सेंसेशन जीपना, दैट इज भावेंद्रिय। तो भावेंद्रिय और द्रवेंद्रिय
हर इंद्रिय में क्लियर है। द्रवेंद्रिय मतलब बार बार की वस्तु, और भावेंद्र मतलब अंदर अंदर की वस्तु। तभी इंद्रियों से ज्ञान होता है। लब्धु उपयोगो भावेंद्रिय। अब लब्धि, उपयोग। लब्धि मतलब वो शक्ति होना, और उपयोग मतलब उस शक्ति का उपयोग होना, जिस समय पे उपयोग होता है। लब्धि है अपन देख तो सकते हैं, पर अपना जब मन वहां लगता है तो वो उपयोग है। लब्धि और उपयोग। उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? उपयोग स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द आदि विषयों में होता है। स्पर्श यानी कि त्वचा से, रस यानी कि रसेंद्रिय से, गंध मतलब घ्राणेंद्रिय से, वर्ण 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 मतलब आंख से, और शब्द मतलब, ये सब अपनी अपनी इंद्रियों के विषय है। स्पर्श किसका विषय है? त्वचा का। रस किसका विषय है? जीभ का। गंध किसका विषय है? नाक का। और वर्ण किसका विषय है? वर्ण कलर किसका विषय है? आंख का। और शब्द किसका विषय है? कान का। ये पांचों इंद्रियों के विषय है, अपने अपने सब्जेक्ट है, जिनका इनका विभाग है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये पांच कर्म से पांच इंद्रियों के अर्थ है, ज्ञेय विषय है। श्रुतम इंद्रियश्य, अनिंद्रिय मन का विषय श्रुत है। अब मन में, मन का विषय क्या है? मन में तो विचार आते हैं। श्रुत मतलब विचार, श्रुत मतलब शब्द। वनस्पत्यान्मेकम, वनस्पति एक के जीवों, वनस्पति वनस्पति तक के जीवों के एक इंद्रिय होती है। अब इंद्रियों के कौन कौन से जीव बताए, उनके प्रभाव। वनस्पति में जो बॉटनिकल चीजें हैं उसमें एक इंद्रिय है। फिर दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले, चार इंद्रिय वाले को क्रम से बताया। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर और मनुष्य, क्रम से एक एक इंद्रिय अधिक होती है। कृमि मतलब कीड़ा, पिपीलिका चींटी, और भ्रमर भंवरा। तो कृमि द्विंद्रिय हो गया, पिपीलिका त्रिंद्रिय हो गया, चींटी चींटी मतलब, और भंवरा चार इंद्रिय हो गया, और आदमी पांच इंद्रिय हो गया। तो ऐसे इंद्रियां उत्तरोत्तर जीव में बढ़ती जाती है। संज्ञने से मनस्का, जो मन होते हैं उनमें संगी मन वाले, संगी मतलब इच्छा, संज्ञा। तो ये कुछ जीव की विचारणा बताया कि जीव कैसे देखता है, कैसे जानता है, उसका क्या प्रोसेस है। एक तरह से उसकी विवेचना भगवान ने एक तरह से पूरी ऐसा, एक तरह मतलब सुख मैक्रो लेवल का बायोलॉजी बता दिया कि कैसे अपन सेंसेशन होता है, और कैसे जीव उसमें जुड़ता है। दिस इज बायोलॉजी काइंड ऑफ, कि कहाँ चेतना का लेवल है। और लेवल लेवल में भाव मन और द्रव्य मन। भाव मन, अब द्रव्य मन का क्या इम्पैक्ट है कि आज वनस्पति का अपन खाना खा रहे हैं, उनकी चेतना का लेवल कम है तो उतना ही दुख कम होता है। और पंचेंद्री को अगर आप करेंगे तो उसको चेतना का लेवल ज्यादा होता है, तो एक पाप की परिभाषा में वो ज्यादा पाप पूर्ण हो गया, कि ज्यादा सामने वाले को ज्यादा अनुभव होगा। इसलिए इसलिए पंचेंद्री जीव की हत्या, यूं देखा जाए तो जीव की हत्या तो सब बराबर ही है, क्योंकि सारे जीव हैं। पर एकेंद्र जीव का पाप और पंचेंद्र जीव का पाप, उसमें फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि लेवल ऑफ सेंसेशन, लेवल ऑफ जीवपना वो ज्यादा है। अब कल अपन जो बात कर रहे थे भाव में भी जब क्षय की बात कर रहे थे, तो क्षय में निर्जरा, निर्जरा कब होती है? अविपाक और सविपाक निर्जरा। निर्जरा का अध्याय जब बाद में आएगा तब इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पॉइंट अपन अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा। अविपाक का, विपाक का मत, पाक का मत होता है फल। पाक आ गया, अपन बोलते हैं फल आ गए, पाक आ गया। तो जब पक गया, जो हमारे कर्म है वो, शैल आई ओपन दैट, वो आपस में खुलता हूँ, जिसमें वो जीव का स्वरूप था। दिख रहा है। हाँ।
तो ये आत्मन के ऊपर जो ये ध्रुव कर्म है, जो ध्रुव कर्म मतलब ये चिपके हुए हैं कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी। इस कॉजल बॉडी को अगर हटाना वो पर्पज है, तो ये हटने का जो प्रोसेस है उसमें अपने आप जब उदय में आता है तो वो निद्रा होती है। उसको बोलेंगे सह विपाक निद्रा। निजरा के दो तीन शब्द होते हैं, सो जो प्रोसेस में ऐसे विपाक मतलब उसका उदय आ रहा तो वो फल होगा और वो अपने आप कम होगा। मान लो अपने कर्म बंद भी हो गए तो नेचुरली वो कम वापस कम भी होंगे। कब होंगे कम? जब उसका फल दे देंगे। यानी कि कोई गलती करी तो फैसला हो गया तो सजा मिल गई, सजा ने भुगत ली। सजा भुगत जब भोगता हो गया तो वो पहले का जो अपराध था या जो भी था वो माफ हो गया। अपराध हुआ पाप से, और या सुख भोग लिया तो वो पुण्य खत्म हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। या तो पाप भी खत्म हो गया या पुण्य भी खत्म हो गया। वो अपना आप होता है, उदय में आने से फल मिल जाता है। तो निजरा हो गई। दूसरा है ए विपाक निजरा। ए विपाक निजरा कब होती है? यहाँ बहुत ही मार्मिक चीज समझने वाली बात है। हम जाते हैं बहुत बार, ऐसा लोग बोलते हैं हम तो प्रैक्टिकल आदमी है, ऐसे थ्योरेटिकल समझ में नहीं आता है। थ्योरेटिकल समझ में नहीं आता, समझ तो सकते हैं ना भाई। अगर मान लो मकान बनाना है अपने को, बाथरूम, एक आदमी क्या करता है कि 2x4 का बाथरूम बना दिया। फिर आदमी बोला नहीं मैं प्रैक्टिकल पहले बनाऊं। किसी ने बोला कि यार तुम ये 2x4 का सकड़ा पड़ेगा, ये मत बनाओ। बोला नहीं नहीं हम तो प्रैक्टिकल आदमी, ऐसे थ्योरी में नहीं समझते। 2x4 का बाथरूम बना दिया, फिर आदमी को फिट के अंदर, बोला आदमी फिट नहीं होता है। बोला हाँ अब बराबर है, इसको तोड़ो भाई। तो ऐसा प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या मतलब हुआ? आपको बहुत कॉस्टली अफेयर हो गया ना। इसलिए बिना फल दिए हुए, यानी कि एक तो है कि फल मैं प्रैक्टिकल भोगूंगा फिर मेरा निर्जरा होगी। एक है कि बिना फल दिए हुए निर्जरा करनी है। तो उसका रास्ता क्या है? किसी को ड्राइंग बता दो कि भाई मकान मैंने बनाना है, बाथरूम का साइज बराबर है। तो किसी ने बोला, आर्किटेक्ट ने बोल दिया कि भाई ये साइज बराबर नहीं है, 2x4 का आप मत बनाओ, और आप कम से कम 4x6 का तो बनाओ। तो 4x6 का वो मान लिया। तो थ्योरेटिकल में ही उसने अपना करेक्शन कर लिया। तो बच क्या गया कि इतना सारा बाथरूम का जो पैसा लगाना था उससे बच गया। ये तो वो आपने व्यवहारिक बात। अब आत्मा में ये कैसे बात लागू पड़ती है? आत्मा में भी ऐसे लागू पड़ती है। कैसे लागू पड़ती है? कि आप ध्यान मुद्रा में जाते हैं तो ध्यान में वो सारे जो कर्म विचार आ रहे हैं, वो विचार उस टाइम पे आ रहे हैं, उनको अगर बीच में आप कुछ प्रतिक्रिया नहीं की, वो सारे विचार वो मिट गए, निर्जित हो गए। ऐसे निर्जित धीरे धीरे होने से मतलब आपका वो बिना फल दिए हुए जो पुराने कर्म हैं वो निर्जित हो गए। बात समझ में आ रही है? हम्म। बिना फल दिए हुए। अब भगवान ने रास्ता बता कि बिना फल दिए, नहीं तो आपको भोग करके, या तो भोग भोग के उसको आप उतारो। मतलब बिना लोन का पेमेंट किए हुए तुम्हारा लोन उतर जाएगा। इससे ज्यादा और बड़ी चीज क्या चाहिए? या तो आदमी पैसा देके लोन चुकाए, मतलब उसको भुगतान करेगा। बिना भुगतान के भी आप लोन चुका सकते हो। यानी कि वही जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने क्या बोला, कि बिना बाथरूम 2x4 का बनाया हुआ तुम्हारा 4x6 का बाथरूम बन सकता है। जब किसी से आप बात करोगे, किसी आर्किटेक्ट को बीच में रखोगे तो। और यहाँ आर्किटेक्ट का काम भगवान गुरु गुरु के रूप में आता है। गुरु बताता है कि भाई तू ऐसा मत कर, ऐसे बना बना के कैसे कितने मकान बनाएगा। नहीं नहीं आप समझते हैं, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ। प्रैक्टिकल में ए फॉर एप्पल, एप्पल आके खिलाओ काटो तो मैं मानूँ ए फॉर एप्पल, बाकी एप्पल नहीं है। दीदी, साहब। ए फॉर एप्पल आप लाओ काटो खिलाओ तो हम बोले ए फॉर एप्पल। ऐसे यूं कागज में ए फॉर एप्पल बता तो उसको समझ में नहीं आता है। हाँ, वो खाली देखने की है। हाँ, लेकिन जब बात समझ में आ जाए तो जीवन में उतारने का ना, कोई एप्पल ऐसी होती है। या 2x4 का बाथरूम ऐसे तो फंस जाएगा तो मान लेने का ना, आदमी वहां मानता नहीं है। तो हर एक अगर अनेकांत है कि कौन सी चीज प्रैक्टिकल है, कौन सी चीज थ्योरेटिकल है। मकान बना रहे तो थ्योरेटिकल हो सकता है ना, और ध्यान जो प्रैक्टिकली होगा, ध्यान अपना ध्यान कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो प्रैक्टिकली होगा। वो प्रायोगिक ही है। जो ध्यान की व्यवस्था है और जो धर्म ध्यान है उसका नाम थ्योरेटिकल है, कोई सिखा रहा है। और धर्म ध्यान जब मन को आप निर्देश खुद कर रहे हो तो भी आप कुछ जब बोल रहे हो कि मैं ऐसा करूं, या जब मैं बोलता हूं आप सुनते हो, तो वो भी आपका थ्योरेटिकल में ही जाता है। और लास्ट में कुछ आप रहते नहीं और खुद में आ जाते हो,
तब वो पूरा प्रैक्टिकल है, वो केवल ज्ञान है। तो ये, ऐसा। या और मयूर, कोई तरीका नहीं कर्म निर्जरा का? कर्म निजरा का है ना, कर्म निजरा का तरीका स्वभाव के अलावा फास्टेस्ट तरीका और कोई नहीं है। जितने दूसरे तरीके हैं वो उसके पूर्ववर्ती तरीके हैं, उसके प्रिपरेटरी तरीके हैं। जैसे अनशन है, रस परित्याग है, जैसे उनोदरी है, उपवास है, व्याव्रत है, ये सारी प्रिपरेटरी वर्क्स है। मतलब ऐसा बोला कि जैसे आप भगवान के क्या नाम अपने महाराज साहब के सानिध्य में रहो, उनका स्वाध्याय करो, किताब पढ़ो, उनकी सेवा करो, उनके लिए औषध लेके आओ, ये सारी प्रिपरेटरी। ये औषध ला के भी क्या करोगे आप? महाराज साहब फिर आपको, जो गुरु है वो रास्ता बताएंगे, और उस रास्ते पे ले आएंगे ध्यान पे। तो इस तीर्थंकर है, उनकी एक ही मुद्रा है और कोई रास्ता नहीं है। उनका क्या रास्ता बताओ? चौबीस तीर्थंकर की मुद्रा है, ध्यान में ही है, इसके अलावा और बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। ध्यान ही है अपने स्पर्शन करने का स्वभाव को जानना। आपको और कोई दिमाग में आता तो बताओ। फॉर, सर ये जो अपन तपस्या करते हैं वगैरह, तपस्या करते हैं, आइम बिल करते हैं, तो ये इनसे कर्म की निजता नहीं होती है? हम्म, जमीन कन ये, छोड़ना, रात की सौगंध रखना। हाँ, ये जो कर्म की निजरा है उसमें मूल तत्व देखिए, अगर मान लो अपन तपस्या कर रहे हैं, अठाई कर रहे हैं, उस अठाई का महत्व क्या, किस भाव से आप अठाई कर रहे हो? ये भाव से अठाई कर रहे हो कि मैं आत्मा और शरीर दोनों जुदा जुदा हैं। अगर भूख लग रही है तो मुझे नहीं लग रही है, ये शरीर को लग रही है, और मुझे नहीं लग रही है। इस बात को पुष्ट करने के लिए अपन उपवास करते हैं। और आपको लग रहा है कि मैं निर्जरा, ये तप करूंगी तो निर्जरा होगी, तो निर्जरा नहीं, वो पुण्य में चला जाता है। तप अगर कर्ता भाव में रह के आप तर्क तप कर रहे हो, तो वो आपका पुण्य में जाएगा। वो तप निर्जरा नहीं करेगा, पुण्य बंद करेगा। क्यों करेगा? उसका कारण है, जब आप अट्ठाई कर रहे हो तो मेन लौकिक भाव चल रहे हैं। क्या भाव चल रहे हैं? सब लोग के देखो 28 की, 28 की दी यार, बहुत जबरदस्त तपस्वी आत्मा है, तो खाता पुण्य पूछने, है। खाता पूछने आएंगे। खाता पूछने आएंगे, और फिर जो मान लो पारणा करेंगे तो व्यंजन बनाएंगे अलग अलग, पूरे परिवार को इकट्ठा करेंगे, आओ भाई सब खाते हैं पीते हैं। तो ठीक है, लोक व्यवहार से आ रहे हैं, पी रहे हैं, मिठाई मना रहे हैं, बट वो सारा पुण्य में जाता है, और पुण्य में देव आएंगे। पुण्य में भगवान महावीर की सिद्धात्मा नहीं आएगी, पुण्य में देव आएंगे डेफिनेटली। बड़े बड़े लोग आएंगे आपके खाने में, तो प्रशंसा करेंगे, देखो अठाई का तप किया है, सब जगह मैसेज जाएगा। मैसेज ये भी जाएगा कि देखो आदमी इतना पापी तो नहीं है ना, अठाई किया तो आदमी तो बहुत बढ़िया है। और लोक व्यवहार में कल को भाई तो उसका बिजनेस या किसी सामाजिक रिलेशनशिप से उसका संबंध निकालेंगे, भाई ये देखो अठाई परिवार है और यहाँ बच्चे का संबंध अपन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, सबको समझ में आता है, बात भी धर्म सही है। ध्यान वाला एक कर्म परिवार। ध्यान वाला है, तो ये पुण्य बंध में जाएगा, और उसका फल भी उसी रूप से मिलता ही है, आज भी मिलता है। भाई आज अपने तपस्वी ऐसा घर है, परिवार है, तो उसका अपन रिश्ता ज्यादा अच्छा समझेंगे बजाय कि जो नहीं समझता है। हाँ के ना? चाहिए। हाँ, बोलेंगे धार्मिक परिवार है। धार्मिक परिवार है तो पुण्य बंध है, और पुण्य का फल भी है, और उसी वक्त है, इसी जन्म में है, इसी टाइम पे है, कुछ अलग और नहीं है। और बंद होगा तो बाद में भी होगा, बहुत बहुत कुछ तो सामने अभी दिखता है। तो ये अब वही वही भाव अगर ऐसा है कि मेरी आत्मा की ये कसौटी है, मैं आत्मा शब्द अलग और ये शरीर अलग, ये मैंने सुन तो लिया, लेकिन क्या मैं वैसा वर्तन कर सकता हूँ कि जब मेरे को भूख लग रही है तब मैं अपना आप में इतना मस्त हूँ कि मेरे को भूख का होश ही नहीं आया, लग रही। तो भगवान ऐसे उपवास करते नहीं थे, उपवास उनके घटित होते थे। घटित होना वो उपवास है। उपवास करना तो वो तो फिर पुण्य में चला जाएगा, करना कर्ता भाव में चला जाएगा। मैं उपवास कर रहा हूँ, तुमको पता है आज मेरा उपवास है, हाँ भाई ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उस भाव में चले जाते हैं कि सबको पता है आज मेरा उपवास है। नॉर्मली जब इसलिए मैं उपवास करता हूँ तो मेरे मन में ऐसा रहता है कि मैं मौन का करूंगा, ताकि कम से कम बात करें। और मौन का करने के भी दो भाव हो सकते हैं। देखो यार मिश्र लाल जी क्या मौन का उपवास कर रहे हो, जबरदस्त मजा आ गया भाई। वो मजा यार उस भाव से मैं कर रहा हूँ तो मजा आ गया तो आ रहा है, ठीक है, मजा अपनी जगह है, उसको भी हम नकार नहीं सकते। लेकिन वो पुण्य बंध में वो एक कण भी निर्जरा नहीं करेगा।
एक कण भी हिलेगा नहीं वो। ये इसमें शमन शमन का भाव है, इसलिए अमन हाँ नहीं। हाँ, नमन का भाव नहीं है, समन का भाव है, इसलिए वो और बंद करेगा आपके मन में अगर ये क्लैरिटी है। और भले ही वो अब देखो ये आश्चर्य है, बाहर लोगों को लग रहा है कि यार ये तो लोक व्यवहार में धर्मी आत्मा है, और आपके मंदिर में आप क्लियर हो कि मेरे तो निर्जरा का साधन है भाई। अब उसको लग रहा है, मेरे को लग रहा है, उनका काम उनके हिसाब से हो रहा है, मेरा काम मेरे हिसाब से हो रहा है, भगवान की साधना में लिप्त हूँ, उनको लग रहा है, तो वो हो रहा है तो हो रहा है, उसमें भी क्या बुराई है, हो रहा तो होने दो। कितना तो सुंदर है। हाँ? एक सवाल है कि क्वांटिफाई करें, मान लीजिए हम्म। ये जैसे उन्नोदरी है, रस त्याग है, उपवास है, मास श्रमण है, हम्म। या लंबी दीर्घ तपस्या है, एक तरफ ये है, एक तरफ है ध्यान, हाँ। भेद विज्ञान की तपस्या। हम्म। वो तो अनंत इसका गुण है। और ये अगर आप क्वांटिफाई ये करें क्वा- उपवास हाँ में, आपका सवाल ये है कि उपवास, सॉरी आप कंप्लीट करें सवाल। हाँ। हाँ, क्वांटिफाई करें तो हम्म। उसमें मतलब आपने बोला ना कि अनंत गुना ज्यादा लाभ है। अनंत गुणा ध्यान में लाभ है, एक स्पर्शना भी हुई, वो तीली जल रही है वहां। और जितनी उपवास की वो तैयारी है। अब दूसरी बात एक और है, सोने पे सुहागा तब होगा कि उपवास में भी इस क्लैरिटी के साथ आपका उपवास है, तो और भी ज्यादा उसका ध्यान से भी ज्यादा और बढ़ जाएगा, ऐसा कि आप अपने आप में रमण कर रहे हो और वो घटना घट रही है, अपना आप उसमें कर रहे हो, तब उस टाइम पे वो आप खुद में रमण कर रहे हो। और रमण करते करते वो काल अगर बढ़ता है तो अपना आप उपवास भी होता है, और आपका साथ साथ में कसौटी भी खुद हो रही है। तो वो उपवास के साथ क्लैरिटी के साथ अगर ध्यान है वो, या यूं समझेगा आप ध्यान करते करते खाना भूल ही गए। हम्म। हाँ, अपने आप हो गया। अपना आप हो गया। इसमें एक आइंस्टाइन का बहुत बड़ा किस्सा है। तो वो खाना खा रहा था, कोई प्रैक्टिस, वो अपने लैब में इतना बिजी था, तो वो नौकर हमेशा खाना ला के रख देता था। तो खाना खाना ला के रखा, और उसी टाइम पे किसी अपने फ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया। तो फ्रेंड आया और वो पूछा कि साहब, तो बोले साहब तो वो जो लैब में है, नौकर को बोला। तो नौकर भी जानता था, उनका दोस्त ही है। तो फिर बोला खाने का टाइम था, नौकर ने वो खाना उसको ऑफर कर दिया कि सर आप खाना खा लो, साहब तो बिजी हैं, पता नहीं कब, तो खाना खा लो। वो खाना वाना खा लिया और खाना खा के बैठ गया। और उधर से वापस आइंस्टाइन आया। तो आइंस्टाइन आया तो वो खाना के थाली वाली सब ऐसा भरा हुआ था, मतलब खाना हो चुका था, ऐसा थाली पड़ी थी। तो आइंस्टाइन ने बोला अरे अरे, आओ आओ आओ, अरे यार आप थोड़ी देर पहले आए तो मैंने अभी भी खाना खाया। वो आइंस्टाइन अपन साथ में खाना खाते, मैंने अभी भी खाना खाया। मतलब वो भूल गया कि उसने खाना खाया, तो वो बोला कि सर आपने खाना नहीं खाया, आप तो लैब में थे। अब वो इतना मग्न है अपने काम में कि खाना किधर है उसको पता ही नहीं, उसको भाई को बोल रहा है कि आप थोड़ी देर पहले तो अपन साथ में खाना खाते, मैंने अभी भी खाया। ये उपवास है। ये अपने उस अपने अंदर इतना मग्न जो घटित हो जाता है। पटित हो गया, उसको पता भी नहीं मेरा खाना किधर है, उसको हाँ, खाना। कोई प्लान नहीं, योजना नहीं, बस आप इतना रमण में हो गए कि पता नहीं कब मास खमन हो गया उनका। हाँ, ये तपस्या हुई भगवान की कि पता नहीं जब कुछ ध्यान में आ गया सेंसेस में, क्योंकि पूरे छद्मस्त थे, पूरे तो हुए नहीं, तो जो ही ऐसा लगा। लेकिन उस रूप में भी शरीर को ऐसा साधना रूप में कि भाई ये चाहिए, इसको ईंधन चाहिए, तो भगवान ने थोड़ा बहुत ईंधन ले लिया, फिर वापस अपने में चले गए। ये कितने, वो तो बहुत परम अवस्था में आदमी जब ऐसा जाता है तब संभव है। और अब इस पर ये एक सवाल और है कि जितने भी मुमुक्षु है, हम्म। जो कि धर्म ध्यान कर रहे हैं अभी, हम्म। उनको यदि ये जो अभी जो अभी विवेचन किया है, क्वांटिफाई किया है, हाँ क्योंकि अब क्या होता है कि जैसे यात्रा है आपकी, एक आदमी 60 साल के 80 साल के लिए आए धरती पे, जी। ठीक है, उसके पास समय की कमी है। हम्म। और यदि ये क्लैरिटी अपने जो जो साधु वर्ग है, हम्म। आचार्य है, उपाध्याय है ना, यदि मुख्य तौर पे क्वांटिफाई करने वाली बात, जिसको कहते हैं ना कि बॉटम लाइन, कि हम्म। भाई तुम सारी चीजें बहुत बढ़िया है, हम्म। और बॉटम लाइन ये है कि तुम ये कर लो तो अनंत गुना तुम्हारा निर्जरा हो जाएगी। हाँ। तो यदि ये प्रसार हो जाए ना, तो हम्म। लालच से ही करेगा भले वो। शुरुआत में लालच ही होता है, फिर वो छूट नहीं, जाता है। लालच इसलिए ना, उसको मालूम है कि मेरे पास और कितने जन्म है, मेरे पास समय तो लिमिटेड है। सही बात है। ये जो सेंस ऑफ तो ये, अर्जेंसी है ना, उसमें हाँ, उस कभी भी मोड में। आचार्य श्री के पास आपका बाय द वे वन ऑन वन कन्वर्सेशन हो, हम्म। तो जैसे कि उनकी भावना रहती है कि मतलब इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर लोगों तक ये भाव पहुंचे। अब शिविर में कोई नहीं पहुंच पाया,
ठीक सही है, है। बहुत उनका आग्रह भी रहता है। हम्म मगर यदि ये व्यवस्था जिसका कि निचोड़ है, अभी आज आज जो बात हुई, मैंने 1 मिनट बोलता हूँ, 4 मिनट बोल जाता हूँ, ये मेरा दोस्त है, मुझे माफ करना। कोई दिक्कत नहीं, आप तो बोलो, ये तो हाँ सबको जाएगा, और हो सकता है ये वाणी जब रिकॉर्ड हो रही तो और सुनेंगे तो सबको और स्पष्टता बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप तो बोलो। हाँ, कि ये जैसे स्वार्थी हैं अपन लोग, ठीक है। तो हम्म स्वार्थ को अभी तो वो धन इकट्ठा, सोना चांदी इकट्ठे में, अब स्वार्थ ये है कि मेरी निर्जरा करनी है यार, मेरे को ये हम्म जन्म मरण का फेरा, मेरे को या तो मैं थोड़ा मेरे जन्म कम करूं, या फिर मेरे जन्म मरण के फेरने जो है मैं जल्दी से जल्दी खत्म करूं। तो उसके लिए यदि दो ऑप्शंस दिए जाए, एक तो ये कि तुम मांस खमन करो, उपवास करो, उनोदरी करो, आयम्बिल करो, ये सारे करो, हम्म करना है तो। पर इससे भी ज्यादा एक सुंदर और सुगम तरीका है जिसके लिए तुमको कोई वजन नहीं उठाना है। एक हम्म ऐसी यात्रा और ऐसी तपस्या है जिसको कि एक बार समझ लो और हम्म उसको लगातार 24 घंटे उठते बैठते चलते, मतलब आपकी दिनचर्या जो भी चल रही है, अब नींद में ठीक अलग बात है, बाकी आप नींद में भी भावना भा के सो, उठो, उठते ही वापस जो हलन चलन हो रहा है, जो हम्म क्रिया हो रही है, जो कर्म हो रहा है, दुकान जाना है, कहीं भी काम करना है, मतलब उसमें सब वक्त हमेशा ही भेद विज्ञान की ध्यान रखते हुए, कर्म करते हुए भी अपने हम्म कर्म का जो है ये कार्बन जो शरीर है वो हल्का हो। तो ये यदि ये बॉटम लाइन समझ करके पहले यदि माने, तो गुरुदेव की आज्ञा यदि हो ना, तो फिर ये स्प्रेड हो सकता है मैसेज, और बहुत बहुत अनंत इनफाइनाइट लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। जो आचार्य श्री ने खुद ने एक मिशन लिया है पूरा, हम्म मतलब ये जो ध्यान शिविर की वापस री इन्वेंट करना एंड हम्म उसका प्रचार प्रसार करना। मगर उसके अंदर यदि बॉटम लाइन, जैसे ना मक्खन है, मतलब मक्खन पूरा मथने के बाद मक्खन ये निकला कि सारी क्रियाकलाप जितने भी हो रहे हैं बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, मतलब चातुर्मास हो रहे हैं, स्वाध्याय हो रहा है, और तपस्याएं हो रही है, सब कुछ करो, किसी का विरोध नहीं है अपने को। तो भी सवाल ये है कि तुम लोगों को यदि जीतना है, जैसे आप जिन और विनर बनना है, तो हम्म इससे भी एक सुंदर तरीका और है जो हम्म ऑलरेडी पता तो है, पर शायद उसको हाईलाइट नहीं किया गया, तो हाईलाइट करें, मतलब सही है, नहीं बिल्कुल सही है। ये उनकी परमिशन मिले। आप मौका लगता है तो आप जरूर, मैं जाऊंगा तो मैं भी पूछूंगा। नहीं नहीं, वो तो चाहते हैं, वो तो हम्म। चाहते हैं ऐसा फैले और सुने। अब लोगों के पास समय नहीं है, सुनना नहीं है, तो समझना नहीं है, तो नहीं वो नहीं, इसीलिए ये भाई आदमी सुनेगा, केवल नीड क्रिएट करो आप। अब आप कंसल्टेंट हो ना आप, हाँ तो ये मार्केटिंग का ये है कि भाई नीड नहीं है उनको, क्योंकि नीड क्रिएट करेंगे तो भागे भागे आएंगे अपने आप। बिल्कुल, वो तो शुगर कोटेड है। जैसे अभी, जैसे आज मुझे इनके मामा जी ने बोला, अपने खुशबू के मामा जी वहाँ चेन्नई में है, युवाचार्य श्री का वहाँ चातुर्मास है। अच्छा, अरे मैं चेन्नई जा रहा हूँ। कब जा रहे हो आप? मैं 25 की मेरी फ्लाइट है, शाम को मैं चेन्नई हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप दर्शन करना, और वहाँ हाँ। आश्रम में विचर रहे होंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप 3 दिन का प्रोग्राम करो, 3 दिन में आपको पूरा वहीं सब अलग अलग आप सबको शेयर करो। तो ऐसा, अब वो मार्केटिंग का ही पार्ट है, एक काइंड ऑफ, हम्म। जैसे आज उपाश्रय का उपक्रम सोच रहे हैं, तो वो मार्केटिंग का ही पार्ट है। कितने हम्म। सारे साधु संत आएंगे, वो उचित बातचीत अगर मौका मिलेगा तो अपन रखेंगे। तो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हो गया, मतलब हाँ हाँ ऐसा चाहते हैं कि ट्रेन द ट्रेनर। तो जितना हाँ। ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा उतना ज़्यादा साधना जाएगी। और देखा जाएगा तो कितना सरल मार्ग बताया। अब उसका, अब जैसे उपवास का फल देखो, आपने उपवास किया, नो हम्म। डाउट आप तपस्या कर ली, और जो ही अगर आपका कषाय की भावना आया, उससे अगर लिंक नहीं किया ध्यान में, हम्म। तो आप किसको मार रहे हो? आप कषायों को मार रहे हो, वो वीरत्व है। अब हम्म। वापस आया सामने और क्रोध का आयान क्रोध नहीं किया, अब इतना हम्म। उपवास करके आपने कर लिया, उस बात पे इसका कितना असर हुआ? जो हम्म। आत्मघाती चीजें हैं, उस उपवास करने से, अम्बिल करने से, उस आत्मघाती चीजों पे उसको कितना योग मिला, कितना बल मिला? जीरो। तो फिर क्यों भाई अफ्रीका में भूखे रह रहे हैं बहुत सारे लोग, उनका कल्याण हो जाएगा? कल्याण नहीं मिलता है तो कल्याण नहीं होता है। कल्याण तो जब ये, जैसे जैसे जब भी आपका इंटरेक्शन नेक्स्ट टाइम हो, तो कुछ सेलिएंट फीचर्स होते हैं ना, जैसे कि समय की तो आज आचार्य पद है, तो समय की पाबंदियां रहती है, तो अपने को तो केवल ऐसे, जैसे आज ये पॉइंट आपके सामने रखा, इसी तरह के कुछ पॉइंट्स हैं कि हम्म जैसे मैंने आपसे पूछा था हम्म कि कौन सी श्रेणी में है, क्या हम्म नाम, 1 से 14, हम्म, ये प्रश्न हो सकता है। हाँ बिल्कुल। अब लोगों को क्यों बहुत कठिन लगता है, बोले यार ये ये आराम है तो जावा ही कोई नहीं। उनका पर्सपेक्टिव नहीं क्लियर है। तो भगवान बोल अरे रहे हैं, तो अगस्त्यावक्र बोल रहे हैं, दुनिया व सुख शांतो, इसी वक्त केवल ज्ञान 14वें स्थान ये में तो जाए। आपको पता लग गया ना। हाँ हाँ। तो आप नहीं बताइए, आप बताइए ये बात के भी, वो तो ताड़ा लगान पड़ा गया। ये
और तो और अतरो गाठो करना क्यों ये आराम है। अरे तो गलत पे जाएगी अब हाँ आपको जन्म ही गलत गलत टाइम पे है। अब मेरा फॉर नो तो रीजन ऑफ माय वो फॉल्ट। मतलब जाबा को नाम ही नहीं ले हुए तो आदमी उधर जाना ही नहीं है। वो एक एग्रीगेशन के हिसाब से, एक नहीं एग्रीगेट वैल्यू जब जैसा है। बता दिया बड़े बड़े आचार्यों ने कि भाई अनअचीवेबल है, फालतू क्यों माथा पच्ची कर रहे हो। हाँ, ये काम अपने काम का ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में आएगा ही नहीं, क्योंकि खुद ही नहीं देखा, खुद समझा नहीं। यार उसके 40 साल की तड़पन हुई भगवान को कि यार हाँ भगवान 40 क्या महावीर क्या करते थे। जो ही जाते उसको बोलते विवेक, विवेक रखना। तो बोले क्या विवेक रखना? बोले चींटी का ध्यान रखने का। वो तो हाँ उनकी बात जमती नहीं। अब चींटी को ध्यान नहीं रखने का। अब चींटी को पहली बात तो प्राणातिपात शब्द यूज किया भगवान ने। हाँ आप हाँ ऐसा करके मारो मत। एक तरफ बोल रहे हो कि आत्मा अमर है, दूसरी अमृत है। अमृत का मतलब जो मरती नहीं, आत्मा एक हाँ तरफ अमृत है, और एक बोल रहा है इसको मारो। तो तुम मारना कहाँ से आया फिर? बात ही जमती नहीं है। किसको मारोगे आप मार ही नहीं सकते। आप चाहो तो भी हम्म, नहीं मार सकते। हाँ हाँ इससे मूल में दृष्टि क्या बताया कि जब तक अनेकांत समझ में नहीं आएगा, सब कुछ आप गुलम डोलम डोलम डोल जाएगा। अनेकांत समझना बहुत ही जरूरी है, तभी अरे आपको। भाई अजीब कोई नष्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिनको भी साइंस बोल रही है, नाइदर यू कैन क्रिएट नॉर यू साइंस कैन। नहीं तो बोला है कि भाई आप अणु का परमाणु, परमाणु का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब ये कोई नष्ट होता ही नहीं है। नष्ट कर ही नहीं सकते जैसे कुछ। रेत होती है, रेत को पीसो तो ये पतली रेत हो जाएगी, फिर और पतली हो जाएगी, मगर तो इसको नष्ट नहीं कर सकते। जब अजीब ही नष्ट नहीं हो सकता इसी तो बात ये, में। और साइंस बोल रही है ये, हम्म। जिस बहुत बहुत वैज्ञानिक सोच होती है, उनको कहते हैं साहब कि नहीं नहीं मतलब इसकी ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसी और रूप में, पर्याय हो सकती है, ये नष्ट नहीं हो सकता। बराबर है। तो ये कुछ चीजें हैं जैसे कि आपके ज्ञान में आई है, आपको मौका लगे कभी तो बहुत बहुत ये जो 5 मिनट जो मैंने लिए हैं ना, तो अपने लिए सब जो सुन रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा होगा। नहीं, और कम से कम जहां जहां अपन बैठेंगे यदि कोई सुनने लायक होगा, मौका होगा, अवसर में अपन कहेंगे। पर उसकी परमिशन चाहिए। अभी 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 अरिहंत की जगह आचार्य आचार्य जी है, तो नहीं, उनकी परमिशन उनको यदि, हाँ। ये खुले दिल से परमिशन है। आप उस कर्म को जितना बढ़ाओ उतना बढ़िया है। और उनका हम्म, तो मतलब कृपा है कि ऐसा नॉलेज इस विवक्षा से, इस प्रैक्टिकल को वापस यहाँ इस धरती पे, इसको पंचम आरे में चौथे आरे की साधना लेके आए। हम्म, और ये सारे जो तप बोलो दीदी, और बात को विराम करके अपन लास्ट वाले तप में जाएंगे। तप के नाम बोलो। अब तप की 2 श्रेणियां हैं। जस्ट तो मयूर, आपने पूछा ना कि अध्ययन, तप कितने प्रकार के हैं। तो एक दो कैटेगरी है। एक बाह्य तप, एक अभ्यंतर तप, आंतरिक तप। बाह्य तप पे 6 भाग हैं और आंतरिक तप के भी 6 भाग हैं। दीदी नाम बोलो बाह्य तप के नाम। नाम आपको ध्यान में हो, शिमला जी बोलो। अनशन, अनोदरी, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिश्रीलता। हो गए 6। हाँ। ना? 6 रह गए, इसलिए 6 हो गए। 6। 6 तो हो गए। अब ये क्या, ये नमन करने की पहली अनोदरी, अनोदरी करो, अनशन करो। ये शारीरिक पहले ये जो सारे हैं ना बाह्य शारीरिक लेवल पे, इसलिए काया क्लेश। काया क्लेश और काया क्लेश मतलब जो अपन अंगवर्धन करते हैं, योगा जिसको सो कॉल्ड योगा बोलते हैं, वो काया क्लेश में आता है। और कायोत्सर्ग जो है लास्ट में, फिर आगे जाते हैं आप। अगले 6 बोलो। वो प्रायश्चित, तो प्रायश्चित है, विनय, व्याव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और कुसंगर, मतलब कुसंगर, हाँ काया के व्यापार का त्याग करना। हाँ, युत्सर्ग। हाँ, तो अभी अंदर जब ये पहले कुसर्ग। हाँ। प्रतिशीलता है ना, वो पहले बाह्य बॉडी से यू टर्न बताया। फिर आगे बताया प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब उसका आपको प्रायश्चित होना चाहिए कि यार आज मेरा गुस्सा क्यों आया, वहीं से प्रतिक्रमण निकलता है। प्रायश्चित के बाद में बार बार उसको स्वाध्याय। फिर व्याव्रत। व्याव्रत इसलिए बोला कि आपको निमित्त मिलेगा। आप व्याव्रत में साधु संतों के पास जाओगे तो आपका संसर्ग होगा और वो बार बार पुष्ट होगा। और फिर बाद में व्युत्सर्ग और ध्यान। व्युत्सर्ग और ध्यान, व्युत्सर्ग जो है वो अगेन अपन धर्म ध्यान वाली बात है कि आप अंदर उतरोगे। और लास्ट में ध्यान, जब आप अपने आप में रमण करोगे। तो जो लास्ट 12वां तप है उसके लिए 11 सीढ़ियां हैं। 11 सीढ़ियां वहां ले जाने के लिए। बट लास्ट में ध्येय तो वही है, और कोई मार्ग नहीं है। यही मार्ग है। ध्यान के अलावा, ध्यान का मतलब ये है कि आप स्वभाव रमण, स्वभाव को जानना और स्वभाव में रमण करना, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। जो भी मार्ग है उसकी प्रिपरेटरी मार्ग है, प्रिपरेटरी एक्शंस है। बट फाइनल तो यही है। और अनंत अनंत गुणा निर्जरा है। और आपको कहने से नहीं, आप अपने आप में ये अनुभव करो
कि मैं आज उपवास किया, 2 दिन रहा, और सामने ऐसा मौका आया और गुस्सा हुआ, शाम को दिमाग की हांडी खराब हुई कि नहीं हुई? अच्छा, आपने क्रोध का त्याग करने के रमण किया और सामने मौका आया और आपको गुस्सा नहीं आया, तो आपकी ठंडक हुई कि नहीं हुई? इसमें कौन से भगवान की आवश्यकता है कि भाई आप मुझे फरमाओ मेरे क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? अपना आप आपका आत्मा बोलेगी। आप भय शोक चिंता में नहीं गए और आपने ऐसा बार बार अभ्यास किया, भय शोक चिंता नहीं हुआ और आनंद हुआ, फिर आपने अठाई करी और सामने भय शोक चिंता करी और तो शाम को दिमाग खराब हो गया, तो कौन सा काम आया आपको? अपना आप किसी को पूछने की अट्ठाई जरूरत। काम नहीं है। अठाई नहीं काम आती है। अठाई कहाँ काम आई? अठाई तब उस भाव से नहीं कर रहे हो, आई। अपने आप में रमण हूं और अठाई घटित हो रही है, मुझे खाने पीने का ही ध्यान नहीं रहा। जैसे आइंस्टाइन आया, उसको पता ही नहीं रहा, बोला यार पहले आते तो अपन साथ में खाना खाते। इस रूप में अगर आपका उपवास हो रहा है तो बहुत धन्य है। हम्म। तो अपन करें स्वभाव में उपवास में। उपवास, उपाश्रय का मतलब उप आश्रय, अपने समीप जाना। उप का मतलब समीप, अपने समीप वास करना, वही उपवास है। उपवास में जाते हैं। आंखें बंद। अवग्गो अविरायो हुच में कवसगो जावरियंताणम भगवंताणम नमो कारुण्य पारमिताव कायम। जब तक नमस्कार मंत्र या नमोकार मंत्र या अरिहंताणम नहीं बोलूं तब तक काया स्थिर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठों तक। हे प्रभु, कितना अपने श्रम, श्रमण भगवान, श्रमण क्यों बोला कि समता, श्रमण भी बोलते हैं, श्रमण भी बोलते हैं, समता ही श्रम है। हे श्रमण भगवान, आप इस समता की श्रम बार बार विषमता में मन ले जाता है, क्रोध मान माया लोभ में, भय शोक चिंता हास्य परिहास चुगली आरोप। कैसे आपने ये साधना करी? सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, सिर का सिरा शांत, फेस, आंखें शांत, रिलैक्स, कंधा रिलैक्स, हाथ रिलैक्स, पेट, जंगा एकदम ढीला छोड़ दें। ये पकड़ ही राग है, कोई पकड़ नहीं, न शरीर पे पकड़, न वचनों पे पकड़। अगर पकड़ करनी है तो अपने आप पे करनी है, मात्र ज्ञाता दृष्टा पे। पकड़ की भी भगवान ने मनाई नहीं, आने एकांत है। अब खुद की पकड़ करो। आज योग दिवस भी है। योग, मन वचन काया को भगवान ने अलग परिभाषा दी, अयोगी बोला है। महावीर भगवान ने जो अयोगी बोला है, वही सनातन धर्म में योग बोला है। पातंजलि ने उसको योग बोला है, भगवान ने उसको अयोगी बोला है। परिप्रेक्ष्य अलग है, चीज एक है। सिर के सिरे से पांव के अंडे तक पूरा शरीर शांत, वचन से शांत, विचारों से शांत होने के लिए सिर्फ साक्षी भाव से विचारों को अगर आते हैं तो देखना है, नहीं आते हैं तो धीरे धीरे अपना स्वभाव रमन बढ़ रहा है ऐसा महसूस होगा। कुछ चिंता नहीं, क्यों कम नहीं हो रहा है, क्यों ज़्यादा हो रहा है, कुछ क्यों में जाना ही नहीं। अपने स्वभाव में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और स्वभाव में अगले 2 मिनट तक हम घटित हो जाएंगे। क्योंकि मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहेंगे। कोई बाहर की आवाज़, अंदर की आवाज़, पेतले विरान पुराना विचार, वो विचार, ये रिश्ता, वो दुकान, कुछ भी आता है तो आने दो, जाता तो जाने दो। मैं सिर्फ मात्र दृष्टा रहूंगा, उनको देखूंगा, जानूंगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। अगले 2 मिनट तक शांत रहूंगा।
दो लंबे गहरे सांस। कोमलता से स्पर्श करते आंखें खोल सकते। खुशबू, निरंतर हाँ सर। बाय डे यू आर फीलिंग डिफरेंटली। हाँ ये क्या अनुभव लगता है अभी? परेशान लगता है कि अब गुस्सा कर रहे तो भी उस पर वापस पछतावा होता है कि क्यों किया। बहुत बढ़िया बात, और बहुत। स्वभाव में फिर नहीं करने का होता है कि हाँ अब अगली बार हो तो ऐसा नहीं करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और दूसरा, कभी कभी भय शोक चिंता हमारा स्वभाव है, शायद मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे भी होता है, हाँ नहीं कि नहीं होता है। बट गिरना बुरी बात नहीं, गिर कर नहीं उठना बुरी बात है। नहीं, धीरे धीरे वो भी कम हो गया, चिंता वो टेंशन। हाँ, और जो बार बार बस विचार आगे बढ़। ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब आपको ये अनुभव आना कि अनंत हाँ के पास है। वो भी। कुछ चीजें कमी हुई है, उसको भी फिर नकार नहीं सकते। कोई बोलेगा नहीं नहीं आपको हुए, अभी हुआ नहीं, हमारा हुआ, तो आप कैसे बोल रहे हो हुआ? वो तो एक दिलासा हो गया, दिलासा नहीं देना है, समझना है। दिलासा देंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। भगवान ने तो सबको स्वीकार कर लिया, अनेकांत में सब समा गए, कुछ बचा ही नहीं। अरहत, अरिहंत का मतलब अरहत, कुछ बचा नहीं। सम संख्या में सम संख्या इसीलिए बोलते हैं कि सम का भाग दो का तो कुछ बचता ही नहीं। जहां दो का भाग दिया और कुछ बचा नहीं, तो दो रहा नहीं, तो एक ही हो गया। बड़ी गणित है भगवान की, एकदम साइंस है, पूरी मैथमेटिक्स है वैसा। जब ये साइंस में उतरेंगे ना, तो साइंस समझ में आएगी क्या बोलते हैं भगवान। 0 into 1 lakh इज जीरो, 0 into 10,000 इज जीरो, 0 into 1 crore इज जीरो, विच इज अ साइंस। आप व्यवहारिक रूप से करोड़ का भी कर रहे हो, 10 लाख का भी कर रहे हो, और अपने निज भाव में रह के करते हो, तो 0 into 1 crore इज जीरो, 0 into 10 इज ऑल्सो जीरो, 0 into 50 lakhs इज ऑल्सो जीरो, अगर जीरो है। इसीलिए तो पहाड़ इकट्ठे हो गए हड्डियों के। हाँ हाँ, बाढ़ इकट्ठे हो गए, सही बात। तो दीदी, आपका भी होता है, मेरे को जब वो अनुभव आप वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, उससे आइडिया आ जाता है कि हम उसको, क्योंकि आपका ध्यान मैं नहीं कर सकता, मेरा ध्यान आप नहीं कर सकते, भगवान महावीर भी आपका ध्यान नहीं कर सकते, आपका ध्यान आपको ही करना है। हाँ। सही है। वो तो अपना ध्यान तो अपने को ही करना पड़ेगा। और ध्यान का ध्यान पहले होना चाहिए कि ध्यान है क्या। ध्यान में करना भी होता है और ध्यान नहीं भी करना होता है। जब प्रवेश कर रहे हैं तब ध्यान करना होता है, और जब नाव बैठ रहे हैं तब नाव चाहिए, और जब किनारा आया तो नाव छोड़ देने का। यही ध्यान की परिभाषा है। वैसा आपको कैसा लगता है अभी? आनंद है। हम्म। प्रयास करता रहता हूँ कुछ कुछ और चीजें भी। हम्म। जैसे वो मैं अभी उनका निशा जी का सुन रहा था। हाँ। तो वो बड़ा मतलब बीच में आपका वो आ गया, तो उसमें मतलब समय का जहां तक कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे आपकी वीडियोस हैं, अभी हम्म। किसने देखी, शायद हाँ कल दीपक ने बताया। ही इज हम्म। ऑल्सो गोइंग थ्रू आवर वीडियोस। हाँ, अच्छा। एंड हाँ ही कमेंटेड हम्म। कि बड़े पापा आपको अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हाँ, मेरे गुरुजी मेरे को आशीष दे रहे नहीं, बहुत आप पे तो बड़पन है। और सर, हाँ हाँ। ऐसा मैं कह रही थी कि सर ध्यान में इतनी शांति है, जैसे ये वर्ड ध्यान वाला मुझे अभी 4-5 सालों से समझ में आया, जैसे मामा टच में आए उसके बाद से, हाँ। एक्सीडेंट के बाद। तो मारा साहब अगर तो इन सबको तो पहले से ही पता है कि ध्यान में इतना है, तो भी व्याख्यान में हो या कहीं पे भी हो, कोई हो फंक्शन हो, आकातीत का फंक्शन हो, व्याख्यान, तो मारा साहब लोग तो यही बोलते हैं कि तपस्या करनी चाहिए, तेला करना चाहिए, बेला करना चाहिए, जमीन कन छोड़ो, नवकाशी करो, पुरुष करो, लेकिन ध्यान के बारे में कोई नहीं बताता। क्यों? खुशबू यही तो बात बोली थी बीच में, मैंने तो मतलब 5 मिनट लिया था, उसका पर्पज यही था हाँ कि वो ये त्याज्य नहीं है, वो भी स्वीकार्य है, क्योंकि हाँ। उसका जो क्वांटम है वो नेग्लिजिबल है। अब हाँ। सवाल यही बात का है कि आपको एक तो 5 लाख का पैकेज है, और एक 5,000 रुपये महीने का पैकेज है। तो वो नहीं, कौन सा वाला लोगे बताइए, मतलब इसी भाषा में आती है ना अपने को समझ में। अच्छा। भाई आप। आपको हीरे की खान आवंटित की जाए, और एक आपको ये पत्थर की खान, मार्बल की। हम्म। कौन सी तो लेना चाहते पर हैं? एक, नहीं, वो उपवास करना, एकासना करना, एम्बिल करना, ये तो शरीर के लिए हो गया, तो शरीर के लिए तो बताते हैं हमारा साहब।
लेकिन आत्मा के लिए नहीं बता रहे हैं। नहीं, वो उनका ध्येय तो दोनों ही तरफ होता है वो, मगर वो प्रश्न है अभी इससे भी ज्यादा कि क्वांटिफाई करो। जैसे वो कह रहे हैं वो अवहेलना योग्य नहीं है, उनको मानना ठीक है, बताया भी मिश्री बाबू ने बोला ना। पर इससे अनंत गुना आपको मिल सकता है। सवाल इस बात का है कि अभी केवल किसी आदमी को 100 रुपया रोज की दिहाड़ी है, उसी को दूसरे दिन ही का ऑफर आ जाए कि साहब। हाँ, आवाज आवाज रुक गई वैसे, आपकी आवाज रुक गई। आपकी आवाज। हाँ भाई साहब आपकी आवाज रुक गई, ऑडियो बंद है। बोलो। उस बुद्ध को आप क्या समझाओगे? वो 100 रुपए के पीछे पड़ा है कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे 100 रुपए का नुकसान हो गया। अरे भाई साहब, आपकी कॉल आई है, आपके 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, तो वो थथा जानो तो हम काम जाना हमारे तो मैं हाँ, हम तो 100 रुपये। हाँ, लोन के पैरा दे रहे हो, शक्कर सुनी जावे, कहावत है ना, शक्कर हम्म, सुनी जा रही है, लोन के पैर दे रहे हो। हाँ, सीधी बस। हाँ, हमारे मतलब ये भाषा अपने हमारे मेवाड़ में बोलते। प्रश्न यही है कि गुणात्मक चीजें हैं जो कि इंसान का स्वभाव है। यू जस्ट वे आउट द सिचुएशन। टाइम का है तो लेवरेज होता है। अब ये अपन समय जो दे रहे हैं अभी, मतलब आपस में एक दूसरे को मतलब सुन रहे हैं या बात को अवसर मिल रहा है बोलने का, इसमें ये दिक्कत अपने को कभी नहीं आएगी कि यदि आई भी है तो मौका मिलता है अभी खुशबू को पूछने चला करके कि भाई कैसा लग रहा है। हाँ, हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि केवल वन वे ट्रैफिक है साहब, व्याख्यान में गए जो बीच में खड़े ही नहीं हो सकते और बातें नहीं कर सकते, कोई सवाल मन में भी उठाया तो चुप बैठ जाओ। हाँ, तो वो ये मतलब ये बड़ा, ये भी एक मतलब एक सौभाग्य है। जैसे मैं कल एग्जांपल बताऊं, मैं किसी क्लाइंट के यहाँ था, तो उसका एमडी एक जीएम जो हम बनाए, उसको जीएम बिल्ड किया काइंड ऑफ। तो उसको बोल रहे थे तुमको ये 1-to-1 इंटरेक्शन मिल रहा है, जो सूर्या सर यहाँ आ रहे हैं, तुमको ये समझ नहीं आ रहा, 1-to-1 तुमको ऐसा समझने को मिल रहा है, बहुत सौभाग्य तुम्हारा है, ऐसा उसको बोला। तो उसने बोला कि हम्म, सर ये तो तभी मैं जीएम बन पाया, शायद बन भी नहीं पाता, ऐसा वो बता रहा था। हम्म, तो ये 1-to-1 इंटरेक्शन है ना, ये एक सौभाग्य है। और अब हम्म, जैसे मैं आज बताऊं, ये तो क्या भगवान की कृपा हुई, और उसको मल्टीप्लिकेशन फिर अपने चिंतन मनन से होता है। तो हम्म, भगवान खुश होते हैं कि वो हम्म, मैंने एक बीज दिया, और जब मेरे में पौधा देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आहा, ऐसा हम्म, मेरे में पता चलता है कैसे अपने ये बीज रूप जा रहा है, वो पौधा अपने आप आपको ऐसा लगना चाहिए, और आपके हाव भाव से, एक्सप्रेशन से वो समझ में आ जाता है कितना उसको समझ में आ रहा है। हालांकि आपकी अवस्था तो आप ही समझोगे, कोई नहीं कर सकता उसको। हम्म, और ये द्रव्य गुण पर्याय के ऊपर अपन और बात करेंगे। ये पूरी मतलब ये क्या, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, अनेकांत को एक यूं बहुत सरल समझ में नहीं आता है। एक तरफ बोला कि एक ही आया, आत्मा सबकी एक है, आत्मा सबकी एक है, और 100 आदमी थे, और 90 ने खाना खाया और 10 ने खाना नहीं। वो खाया तो बोला कि यार मैंने तो खाना नहीं खाया। अब वहां एक नहीं है, खाना खाने में फिर अलग अलग आत्मा, भाई इसको भी खिलाओ। कल बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, जय जगन्नाथ। और इंसान